राम राम भाई सारे ने हरियाणा की तुलना करी गई है गैंग्स ऑफ वासेपुर से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म आई थी जिसमें आपराधिक घटनाओं का बहुत ज्यादा जिक्र कराया गया था, बहुत ज्यादा दिखाई गई थी। उसकी तुलना हरियाणा तक करी गई है हरियाणा की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, और यह तुलना करी है हरियाणा कांग्रेस का नेता रणदीप सिंह सुरजाला ने। लेकिन उससे भी जरूरी बात है कि जो उन्होंने जो आंकड़े पेश करे, सुरक्षा हर आदमी के लिए, हर जाति के लिए, हर परिवार के लिए, हर अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी खुद की सुरक्षा, उसके परिवार की सुरक्षा। लेकिन वर्तमान हालात में हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस आम नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल नजर आ रही है। यह कहना है हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का। उनका कहना है कि साल 2025 के 7 महीने में आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और जिनका कोई मुकाबला नहीं है। साल 2025 के जुलाई माह तक अब तक हरियाणा में 4137 लोग गायब हो चुके हैं। जी हां, 4137 लोग 7 महीने में लापता हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर हरियाणा के करनाल जिले से हैं। जी हां, जहां से 10 साल तक हरियाणा के लगभग 10 साल तक मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में वो करनाल से ही सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री है। उसी करनाल से अब तक 872 लोग, जी हां 872 लोग लापता हो चुके हैं। जनवरी 2025 से लेकर जिस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस दिन तक के उन्होंने आंकड़े पेश करे, जो हत्याएं, जो घटनाएं हुई हैं इन 6-7 महीने में हरियाणा के 8 जिला में, उनका इस प्रकार विवरण उन्होंने दिया है। जींद जिला, जिसको हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, उस जींद जिला में पिछले 6 महीने में 38 हत्याएं हुई हैं। जी हां, जींद में 38 हत्याएं, जिनमें से 16 हत्या तो पिछला 1 महीना में हुई है इस जींद जिला में। उसके बाद उनकी जिक्र करिया फरीदाबाद का। फरीदाबाद में 41 हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 6 महीने में। उसके बाद जिक्र आया गुरुग्राम का। उस गुरुग्राम में, उस मिलीनियम सिटी में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले उस जिला में 36 हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 6 महीने में। पानीपत 25 हत्याएं, कैथल 21 हत्याएं, करनाल 20 हत्याएं, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी पिछले 6 महीने में 18 हत्याएं हो चुकी है। उसके बाद जिक्र करा यमुनानगर का, तो यमुनानगर में 15 हत्याएं हुई हैं और सिरसा में 11 हत्याएं। जी हां, ये 6 महीने के आंकड़े हैं हरियाणा के 8 जिलों के। इसके अलावा बहुत से जिले हैं जिनका जिक्र इसमें नहीं किया गया है और बहुत सी ऐसी हत्याएं हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे नहर में कहीं लाश मिली है या कहीं कोई लावारिस लाश मिली है, जिनका कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, वो अनगिनत है। एनसीआरबी के अनुसार 2024 में जब हरियाणा में और पूरा देश में चुनाव था तो उस टाइम भी हरियाणा में 966 हत्याएं हुई थी। एक साल में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं जो हैं वो 16,743 मामले दर्ज हुए हैं, यानी कि हर रोज 46 मामले। ये हालात हैं हरियाणा के। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की आईटी सेल पोस्टर जारी करके कह दिया है कि अपराधियों अपराध छोड़ दो, गैंगस्टरों हरियाणा छोड़ दो, नहीं तो जान से मार दी जाओगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि फरवरी 2025 में चंडीगढ़ में 7 राज्यों के डीजीपी की जो मीटिंग हुई थी सुरक्षा ने लेकर, उसमें खुद हरियाणा सरकार ने माना था कि हरियाणा में इस टाइम 80 गैंग एक्टिव है। जी हां, 80 आपराधिक संगठन, 80 गैंगस्टरों की गैंग हरियाणा में एक्टिव है और अलग अलग देशों में बैठकर, अलग अलग राज्यों में बैठकर अपना काम कर रही है। आसपास के राज्य में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुए उनमें कहीं ना कहीं हरियाणा के नौजवान संलिप्त पाए जावे। हरियाणा के बालका ने बकाया का अपराधी अपना काम लेने लग रहे हैं। अखबार में छपी इस खबर ने देखकर पता चल रहा है कि जो हर अपराधी हैं वह हरियाणा के बेरोजगार नौजवान हैं। जी हां, हरियाणा में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है वह भी इन आपराधिक घटनाओं के पीछे एक बड़ा कारण है। बेरोजगार नौजवान रोजगार पाने के लिए कुछ भी कर सका है तो अपराधी इस बात का फायदा उठावें और हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों ने बकाया के बहला फुसला के उनने
5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया में भी बहुत बड़े बड़े अपराध उन नौजवानों पर करवाने लग रहे हैं। लेकिन सरकार इन्हें रोकने खातिर कुछ नहीं कर रही, क्योंकि सरकार को जिनको ये सब रोकने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सरकार खुद उनका मोरल डाउन करने लग रही है। हरियाणा में भाजपा सरकार आने के बाद बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें पुलिस को सरकार ने अपना तंत्र, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसको पीछे किया है, उसको दबाया है। लोगों का कहना है पीछे से एक राजनेता के पुत्र को मंच से उतारने के बदले में जो पुलिस अधिकारी था उससे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई, बाकायदा उसका वीडियो बना करके वीडियो जारी किया गया। ऐसी घटनाएं पुलिस का मनोबल डाउन करती हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी लतीफे सुनावे, चुटकुले सुनावे, लेकिन आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कहीं भी कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा।